आज देखिए हम जो मच्छर मारने वाली मशीन है, ठीक है, तो ये ख़राब हो गई है। तो हम इसे देखते हैं इसमें क्या ख़राबी हो गई है और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये जो देखिए कुछ मशीनें जो होती हैं वो आपकी डायरेक्ट एसी से होती है। अब अगर ये जो मशीन है आपकी मच्छर मारने वाली मशीन है, ये आपकी डीसी वाली मशीन है, यानी कि इसे आपके जो मोबाइल का चार्जर आता है, ठीक है, उससे भी आप चला सकते हैं। देखिएगा इसका चार्जर है, ये आप किसी भी चार्जर से चला सकते हैं। ये मैं इसे चेक भी करा देता हूँ। ये देखिएगा, ये लाइट में, ये मैंने लाइट में लगा दिया, ठीक है। तो ये देखिएगा इसके अंदर जो है एक ब्लू कलर का लाइट जलती है, वो नहीं जल रही है, ठीक है। तो ये जबकि हमारा लीड उड भी सही लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसे खोल करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इसे खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे खोलते हैं, बता देता हूँ। खोलने के लिए देखिए ये जो है आपको बस इसमें ये ऊपर करना है, ये आपका निकल जाएगा। अभी देखिएगा इसमें 3 पेच हैं और ये 3 पेच आप खोल लीजिएगा इसमें, यहाँ से। ये आपकी डीसी मशीन है, क्योंकि आपके मोबाइल का अडोप्टर जो होता है 4.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो उस 4.5 वोल्ट के वो से ही ये ऑपरेट की गई है। मैं इसे खोल देता हूँ। ये आपका ये खुल गया, ठीक है। देखिएगा ये इसमें वायर है। देखिएगा इसमें देखते हैं कि अगर इसमें करंट है क्या हमारा, ये इसमें करंट है। इसका मतलब हमारा जो है ये जो है इसमें ये सही है, ठीक है। देखिएगा फिर दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसे लाइट में लगाकर, ठीक है। अब तब हम इन आपस में शॉर्ट करके देखते हैं कि अगर ये इसमें करंट आ रहा है तो इसका मतलब हमारी ये जो वाइंडिंग तो सही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो दूसरा फॉल्ट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं इसे। ये मैं इसे लाइट में लगा रहा हूँ, ये मैंने लाइट में लगाया इसे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने इसे लाइट में लगा दिया। देखिए अगर हम इन्हें टच करते हैं तो इनमें करंट होना चाहिए। ये देखिए इसमें करंट आ रहा है। इसका मतलब ये जो मशीन है वो तो सही वर्क कर रही है, मगर इसके अंदर जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो शायद नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसे निकालने के बाद पहले इसका जो करंट को डिस्चार्ज कर लीजिएगा, ये वाले को। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो इसमें आपको करंट लग जाएगा। ये देखिएगा निकालने के बाद भी इसमें करंट है। ये अब हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा ये अब ये देखिएगा इसमें ये जो एलईडी लगी हुई है जो आपकी ब्लू कलर की होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं वो ब्लू कलर की ओर ही आते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं और तभी आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले ये बल्ब चेक करते हैं कि ये इंडिकेटर जो लगा हुआ है ब्लू वो सही है कि नहीं है। तो देखिएगा हम पहले से चेक करते हैं। तो मैं इसे लाइट में लगा देता हूँ। ये मैंने लाइट में लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा जो इसमें इंडिकेटर लगा हुआ है तो हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए देखिएगा मैं मीटर चेक करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसे मीटर को डीसी के 12 वोल्ट पर 20 वोल्ट पर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो एलईडी लगी हुई है 3-4 वोल्ट की ही लगी होगी, ठीक है। तो हम पहले वोल्टेज चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिएगा तो ये है आपका और एक ये है। ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज कर देता हूँ। ये देखिएगा आपके इसके यानी कि एलईडी पे तो वोल्टेज आ रहा है मगर ये जल नहीं रही है। इसका मतलब ये आपकी एलईडी ख़राब हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं इसकी जगह ये एलईडी निकाल लेते हैं और हम जो देखिए मार्केट से ये एलईडी जो है हमारी, ये मार्केट से एलईडी हमारी 1-2 रुपये की आसानी से मिल जाती है, ब्लू कलर की लानी है आपको। और हम इसकी जगह यहाँ लगाकर सोल्ड कर देते हैं। देखिएगा भी तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं फिर सोल्ड करते हैं। तो इसे निकालने के लिए पहले सावधानी से आप इसे निकाल लीजिएगा और ये निकालने के बाद फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले इन दोनों वायर को डिस्चार्ज जरूर कर लिया करें, नहीं तो आपको करंट लगेगा। ये देखिएगा इसमें करंट होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं इससे एलईडी को निकाल लेते हैं।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसे आयरन से इसे जो आपकी एलईडी लगी हुई है इसे निकाल लेते हैं। ये देखिएगा मैंने आयरन से जो एलईडी निकाल दी है। अब देखिएगा यहाँ जो एलईडी लगी हुई थी वो मैंने निकाल दी है आयरन से, ठीक है। अब हम इसकी जगह दूसरी एलईडी लगाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो देखिएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो इधर ये वाला पॉइंट जो है आपका नेगेटिव पॉइंट है, और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस के पास जो लगा ये आपको पॉजिटिव पॉइंट है। एलईडी में आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलईडी होती है इसमें जो छोटा वाला पॉइंट होता है वो आपका नेगेटिव होता है, और जो बड़ा पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। एनोड कैथोड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा इसे ऐसे सोल्ड कर देते हैं आयरन से। और दूसरा वाला पॉइंट भी सोल्ड कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने एलईडी इसमें सोल्ड कर दी है, ये हमारी एलईडी सोल्ड हो गई। अब देखिएगा हम इसे क्या चेक करते हैं लगाकर अडेप्टर से कि हमारी जो एलईडी वो सही जलती है कि नहीं जलती है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये मैं अडेप्टर लिया और मैं इसमें इसे सप्लाई देता हूँ। ये देखिएगा हमारी एलईडी सही जल गई है। इसका मतलब जो था हमारी इसमें ये इसका सर्किट तो सही था, कॉइल तो सही थी, मगर इसकी एलईडी ही ख़राब थी। तो हमने एलईडी लगा दी है, ठीक है। अब हम इसे फिट कर देते हैं और चला के देखते हैं, ठीक है। देखिएगा पहले में से आप इसे निकाल दीजिएगा लाइट से, ये निकाल दिया मैंने, और इसे अडेप्टर को भी निकाल देता हूँ लाइट से, और इसे हम सबसे पहले फिट कर लेते हैं, ठीक है। फिट भी आपको आसानी से ही करना है, ये जैसे था वैसे ही इसको फिट करना है आपको। इसमें करंट था, इस वजह से लग गया है वो, ठीक है। ये क्योंकि इसे मैं फिर दोबारा से डिस्चार्ज कर लेता हूँ कि करंट लग जाए। ये देखिएगा इसमें करंट था। अब इसे हम इधर कर देते हैं, इसे इधर आपस में कर देते हैं ताकि ये शॉर्ट ना हो ये। और इसके बाद ये इसका रिंग है, ये रिंग लगा देते हैं। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चार्जर का है, इस चार्जर का मुंह जो हो वो इसी के सामने हो। ये देखिएगा इस तरीके से, यहाँ जहाँ आपका चार्जर का मुंह वो सही बैठना चाहिए, तभी आपके पेंच बैठेंगे, नहीं तो ये बैठ नहीं पाएगा। ये आपका देखिए चार्जर का भी सही मुंह आ गया। अब इसमें हम इसके जो पेंच थे वो पेंच लगा देते हैं। तीनों पेंचों को आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया है। और ये आप इसका ऊपर वाला कैप भी लगा दीजिएगा। इसमें लॉक होते हैं, लॉक के हिसाब से ये आपके लगेगा। ये लग चुका है, ठीक है। अब देखिए हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं और इसे चला कर देखते हैं। ये मैं इसे लाइट दे रहा हूँ। ये देखिए आपकी जो मस्कीटो जो किल यानी कि सर्किट था ये आपका सही हो चुका है, यानी मच्छर को मारने वाली जो थी वो सही हो चुकी है। अब देखिए जैसे ही आप इसे लगाओगे और जैसे इसके पास में मच्छर आएंगे तो इससे इसके कॉइल से टच होंगे और वो जो मच्छर मर जाएंगे। तो अगर आपकी इस तरीके आपके पास इस तरह सर्किट हो
और वो ख़राब हो रहा है तो उसे आप जैसे मैंने बताया आपको उससे पहले इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि उसमें आपकी कॉइल ख़राब है या सर्किट ख़राब है या आपका इंडिकेटर ख़राब है। तो अगर आपका कॉइल ख़राब है तो कॉइल चेक कर लीजिएगा, सर्किट ख़राब है सर्किट, तो इसमें क्योंकि मेरी इसमें जो था इंडिकेटर ही ख़राब था तो इसलिए मैंने इंडिकेटर निकाल कर दूसरा लगा दिया है और हमारा सही हो गया। और तो देखिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।